नमस्ते एवरीवन, मैं वैद्य सर्वेश तिवारी। पिछले दिवस कल हमने अपने शास्त्र आयुर्वेदा इंस्टाग्राम पेज पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें एक पेशेंट की इमेज या छोटा सा क्लिप डाला गया था और उसमें सिर्फ एक हिस्ट्री दे रहा था पेशेंट इचिंग की। तो वो वीडियो शेयर किया गया था, उस पर से डायग्नोसिस करने को कहा गया था। हालांकि इस पे कई आंसर्स आए, कई अलग अलग बीमारियों के नाम हैं और मैं उन्हें गलत भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि सिर्फ एक दर्शन परीक्षा मात्र से ही हम डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच सकते हैं। उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे दिमाग में आ जाते हैं। फिर एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें उसकी और हिस्ट्री लेना पड़ता है, उसकी और जांच करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उस पोस्ट पर जो जो आंसर आए, मैं उस आंसर्स पर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा इस वीडियो में कि जो जो आप लोगों ने आंसर बताए हैं उसमें से कुछ सही, एक दो सही आए हैं और काफ़ी थोड़ा आसपास लिए हैं, लेकिन उसको भी मैं गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ दर्शन परीक्षा करके जो डायग्नोसिस लगाया वो एक हद तक सही है। तो कई आंसर्स आए तो उसमें से मैं कुछ 4-5 डिजीज़ जो कॉमनली बताए गए लोगों ने उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो खास करके उस पर कमेंट्स आए हैं वो स्कैबिस के बारे में। तो स्कैबिस हम उस पेशेंट को बोलेंगे या हम उसे और अलग क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे कि स्कैबिस का पेशेंट के जो रैशेस रहते हैं वो थोड़े इची रहते हैं। ठीक है, इसमें भी है, इची रैशेस है, लेकिन ये थोड़ा डार्क दिख रहा है। ये जो हमने पोस्ट डाली थी उसमें ये सूखा या कई पुराना दिख रहा है, डार्क थोड़ा दिख रहा है। और जो स्कैबिस के रैशेस रहते हैं वो एकदम मृदु, जिसे हम कहेंगे मृदु स्फोट टाइप रहते हैं, रेडिश या अरुणवर्णी रहते हैं। और एरिथमेटस पैप्यूल्स, जिसे हम अरुणवर्णी ग्रंथि टाइप बोल सकते हैं, एरिथमेटस रहते हैं और थोड़े से पेपुल्स टाइप निकले हुए रहते हैं स्कैबिस में। और स्कैबिस के जो रहते हैं उसमें वेजिकल्स भी मिलते हैं स्कैबिस डिजीज़ में। जो फुंसी हम अगर साधारण लैंग्वेज में कहें तो उसमें पस या कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ऐसे बबल्स टाइप के स्कैबिस के सिम्टम दिखते हैं। और उसमें अगर पेशेंट में पूछा जाए तो उसमें एक कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री भी आती है कि पेशेंट का किसी स्कैबिस के पेशेंट से, इचिंग पेशेंट से कॉन्टैक्ट हुआ था, तब जाके उसे ये बीमारी आई है। तो स्कैबिस हम तभी ये पेशेंट को डायग्नोस करेंगे जब हमें ये जो हिस्ट्री है या जो ये सिम्टम्स है ये हमको उसमें पेशेंट में मिले। और ख़ास करके स्कैबिस में फ्रैक्चर रीजन में ये होता है। अभी जो पोस्ट डाला था उसमें एब्डोमिनल या पृष्ठभाग में पेशेंट को ये सिम्टम्स है, पूरे बॉडी में ही है लेकिन खास करके ज़्यादातर पृष्ठभाग या एब्डोमिनल रीजन में है। लेकिन स्कैबिस के पेशेंट में खास कर ये फ्लेक्सर, जैसे कि आर्मपिट या एल्बो में या मणिबंध संधि में या फिर नेक रीजन में या फिर इंग्वाइनल रीजन में या फिर पीछे ग्लूटियल रीजन में, ऐसी जगह पे स्कैबिस के सिम्टम दिखते हैं जहाँ पे फ्लेक्सर दो स्किन आपस में फ्लेक्स होती है। तो ऐसी एरिया में वो स्कैबिस के सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये बात हो गई थी स्कैबिस की। दूसरी चीज़ है शीत पित्त। अर्टिकेरिया के भी आए हैं कमेंट्स। ठीक है, अर्टिकेरिया भी सही एक प्रकार से, लेकिन अर्टिकेरिया का जो प्रेजेंटेशन होता है खासकर इससे थोड़ा जो मिलता जुलता अर्टिकेरिया का टाइप है वो पेपुलर अर्टिकेरिया है। पेपुलर अर्टिकेरिया में हमको सबसे एकदम स्पेसिफिक चीज़ क्या मिलती है, जो उसके पेपुल्स होते हैं अर्टिकेरिया के, उसमें सेंट्रल पंक्टम होता है। सेंट्रल पंक्टम मतलब आपको इमेज में दिख जाएगा, एक इमेज उसमें पोस्ट होती है कि वो जो पेपुल्स है उसके बीच में एक थोड़ा सा एक टिप्पा टाइप दिखता है, थोड़ा एक गड्ढा, छोटा सा गड्ढा कह सकते हैं, ऐसा पंक्टम दिखता है या उसे छेद कह सकते हैं, बारीक सा छेद। तो ये पेपुलर अर्टिकेरिया का एकदम स्पेसिफिक पॉइंट है। और दूसरा रहता है ये खासकर पेपुलर अर्टिकेरिया जो अनकवर्ड एरिया है, हाथ हो गए, पैर हो गए, यहाँ पे ये मिलता है। तीसरा एक कमेंट्स थे जो वो है एक्जिमा, एटोपिक एक्जिमा, स्किन। तो ये एक्जिमा भी नहीं है। एक्जिमा इसमें थोड़ा जो एटोपिक होता है, क्रैकिंग्स मिलती है स्किन में। जो सिम्टम आप एक्जिमेटस स्किन रहती है वहाँ पे क्रैक्स मिलते हैं, थोड़ा सा ब्लीड वगैरह मिलता है। और ये उसको क्या कहेंगे कि फ्लूइड डिस्चार्ज टाइप्स में सिम्टम्स मिलते हैं। और ये कोई स्पेसिफिक टाइम पे ज़्यादा इचिंग होता है ये ऐसे पेशेंट्स में। तो ये एटोपिक डर्मेटाइटिस या एटोपिक एक्जिमा में होता है। और मैंने कहा था पुस्चुलर सोरियासिस। पुस्चुलर सोरियासिस ये खासकर उसमें पस वाले वो होते हैं, ग्रंथियाँ होती है, सिस टाइप दिखते हैं, थोड़े से पस पीले पीले कलर के होते हैं। तो वो पुस्चुलर सोरियासिस में भी ये पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं जाएगा। और एक आया गटेड सोरियासिस। गटेड सोरियासिस ऐसा लगता है कि कहीं ऊपर से रेन ड्रॉप्स गिरे हो, स्पॉट, और जो कि एक्यूट रहता है, कुछ दिनों का ही रहता है। और इचिंग, थोड़ा स्केल्स दिखते हैं, सिल्वरी स्केल्स,
शाइनी टाइप, और उसमें ऐसे पेशेंट में ज़्यादातर प्लाक सोरियासिस की हिस्ट्री भी मिलती है। तो अब इस पेशेंट का डायग्नोसिस क्या होगा? इस पेशेंट का डायग्नोसिस गटेड सोरियासिस था। सिर्फ इमेज देख के आपने आंसर बताया तो आप सभी करेक्ट है। उसके बाद डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद जो आंसर इसमें मिलता है वो है गटेड सोरियासिस। और एक हमारे फॉलोअर्स, एक हमारे दोस्त डॉक्टर वैष्णवी नाम के अकाउंट से आया हमें, जिन्होंने आंसर सही दिया था गटेड सोरियासिस। तो उनको बधाई हो, और सभी आंसर जिन्होंने किए उनको हमारा थैंक्स कि आपने रिस्पॉन्स किया, आपने इस पर थोड़ा फोकस किया। और मैंने भी आप सभी के जो आंसर है उसके बारे में थोड़ा पढ़ा कि क्या ये डायग्नोसिस हो सकता है, क्या वो डायग्नोसिस होता है, और उसका डिफरेंशियल निकालने की कोशिश किया। तो गटेड सोरियासिस इज़ द डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट